हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में पढ़ा है, और आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कुल 5 स्टेप होते हैं, और उन्हीं 5 स्टेप को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए एक एक करके हम सारे स्टेप्स को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। तो हम बात करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। 5 स्टेप है जैसे मैंने आपको बताया। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है ब्रीदिंग। पहला स्टेप हमारा है ब्रीदिंग। दूसरा स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैस। तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। फोर्थ स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैस। और फिफ्थ स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए टोटल 5 स्टेप हैं। अब यहाँ पर जब मैंने स्टेप लिख रहा होगा तो आपको देखिए यहाँ पे दिखा होगा कि ये एक्सचेंज ऑफ गैस सेकेंड स्टेप भी है और एक्सचेंज ऑफ गैस फोर्थ स्टेप भी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, एक्चुअली ये दोनों ही स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हैं, लेकिन इन दोनों ही एक्सचेंज ऑफ गैस वाले स्टेप में साइट या लोकेशन अलग अलग है। ठीक है, देखिए करके हम देखते हैं। देखिए पहला है वो ब्रीदिंग है। हम जानते हैं ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग में हम करते क्या, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। तो हम कह सकते हैं पहला स्टेप ब्रीदिंग का है, यानी कि हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, यानी कि हमने इंस्पायरेशन किया। अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन के रिलेटेड ये सारी बातें देख रहे हैं। इसी का हम अपोजिट कर लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा। जैसे कि ब्रीदिंग के लिए मैंने बोला कि मैंने इंस्पिरेशन किया है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लिया है, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्सपिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेंगे। तो ब्रीदिंग पहला काम हुआ जिसमें हमने इंस्पिरेशन किया है। ठीक, अब हम लास्ट लेक्चर से इतना तो समझ सकते हैं कि जब हमने रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के एल्वेलाई तक पहुंच जाता है, और लंग्स का एल्वेलाई ही प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी कि जो हमने ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन किया है, ऑक्सीजन को अंदर लिया है, वो ऑक्सीजन पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच गया है, एल्वेलाई तक पहुंच गया है। हमें इतना समझ में आ गया है। ठीक, यानी कि ब्रीदिंग के स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर लिया गया और वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुका है, एल्वेलाई तक पहुंच चुका है। अब देखिए दूसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैस। अब एकदम कॉन्सेप्चुअल और समझने वाली बात है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंच चुका है, एल्वेलाई तक पहुंच चुका है। यानी कि अब जो गैसेस का एक्सचेंज होना है वो किसके किसके बीच में होना है, एल्वेलाई एंड ब्लड के बीच में होना है। ठीक है, ऐसा क्यों, हमने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया एल्वेलाई तक, लेकिन जो ब्लड है उसके पास भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज करते हैं वो हमारे बॉडी में तो प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या कि आप ऐसा समझ लें कि आप मार्केट गए हैं, तो आपने कोई फ्रूट खरीदा, तो वो फ्रूट लिया, उसके बदले में आपने पैसे दिए, तो दोनों तरफ से एक्सचेंज हुआ है। एक तरफ से फ्रूट मिला, दूसरे तरफ से पैसे दिए गए। उसी तरह जब यहाँ पे एक्सचेंज होगा एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, तो एल्वेलाई ऑक्सीजन देगा और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यानी कि अगर मैं एल्वेलाई हूं तो मैं ऑक्सीजन दूंगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लूंगा। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैस की बात हो रही है वो एल्वेलाई में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वेलाई में हो रही है। और क्या हो रहा है, CO2 बाहर रिलीज किया जा रहा है, ब्लड से एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से बाहर
ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाहर मतलब ब्लड में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो एल्वेलाई में हुआ है, और एल्वेलाई में हुआ क्या है कि ब्लड ने CO2 दिया एल्वेलाई को, एल्वेलाई ने ऑक्सीजन दिया ब्लड को, ठीक है। हम देखिए सिर्फ ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं। तो अब बताइए, ब्रीदिंग जब हुआ था तब हमने क्या किया था, तब हमने ऑक्सीजन को इंस्पायर किया था, और इंस्पिरेशन के थ्रू ये कहाँ पहुंच गया था, ऑक्सीजन एल्वेलाई तक पहुंच गया था। दूसरे स्टेप में जब गैसेस का एक्सचेंज हो गया तो अब हमारा ये ऑक्सीजन एल्वेलाई से निकल के क्या ब्लड में आ चुका है, तो अब हमारा ऑक्सीजन ब्लड में आ चुका है, ठीक। तो अभी तक जो हम समझ रहे थे कि हमारा ऑक्सीजन एल्वेलाई में आ गया है, अब हम समझेंगे ये एल्वेलाई से निकल के ब्लड में जा चुका है, ठीक। अब तीसरा स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम जानते हैं ब्लड क्या करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। देखिए इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाले को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो तीसरा स्टेप आप सिर्फ इतना समझ लें, ये जो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में दिया गया है, इसी ऑक्सीजन को हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा और कहाँ तक पहुंचाएगा, टिश्यू तक पहुंचाएगा, सेल्स तक पहुंचाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सेल्स में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है वो इस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने के लिए हो रहा है, ताकि सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो उन्हें मिल जाए। तो तीसरा स्टेप हमें समझ में आ गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब जो ऑक्सीजन एल्वेलाई ने दिया उस ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेल्स तक। वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वाले टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए चौथा स्टेप, फिर एक्सचेंज ऑफ गैस आ गया। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो एल्वेलाई और ब्लड में हो रहा था, यहां पर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो ब्लड और सेल्स में होगा। क्योंकि अब जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में पहुंच चुका है, और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये ऑक्सीजन ब्लड में बैठ के कहां पहुंच चुका है, सेल्स तक पहुंच चुका है। अब ये जो ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन को लेके आया है, तो ये ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है, इसका अगर हम साइट लिखें तो इसका साइट है सेल्स, ठीक। सेल्स में हो रहा है, ये सेल्स में हो क्या रहा है, तो हम याद रखेंगे कि सेल्स को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है सेल्स में एंड रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है सेल्स में। यानी अब हमारा ऑक्सीजन कहां पहुंच चुका है, अब हमारा ऑक्सीजन पहुंच चुका है सेल्स में, ठीक है। ये वही ऑक्सीजन है जो हमने इंस्पायर किया था, और पहले हमने इंस्पायर किया तो हमने इसको एल्वेलाई तक पहुंचाया, फिर एल्वेलाई से ये एक्सचेंज होके ब्लड में आ गया, फिर ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके ये सेल्स के पास आया, और फिर एक्सचेंज होके ये सेल्स के अंदर पहुंच गया। यानी कि हमारा ऑक्सीजन अब कहां पहुंच चुका है, सेल्स के अंदर पहुंच चुका है। लास्ट स्टेप देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है। आपको समझ में आ ही गया होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हम बेसिकली किसके लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, कि अब जो सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच चुका है, इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके सेल्स क्या करेगा, इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। और हम जानते भी हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हमें याद रखना है। पहला ब्रीदिंग है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस जो कि एल्वेलाई और ब्लड के बीच में है, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जो कि ब्लड कर रहा है, फिर चौथा स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं जो कि सेल्स और ब्लड के बीच में हो रहा है, और लास्ट स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इट विल जनरेट एटीपी और एनर्जी, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे ये 5 ही स्टेप हैं, बहुत ईजी से हैं, लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को भी अलग से डिटेल से पढ़ना है, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे।